गोपाष्टमी के दिन गौशाला में भव्य आयोजन। देखिए हम यहाँ खड़े हैं, ये राधा कृष्ण मंदिर भी है और गौशाला भी है। और आपको पता ही होगा कि 9 तारीख को गोपाष्टमी आने वाली है। गोपाष्टमी को लेकर के इस गौशाले में बहुत तैयारियाँ चल रही हैं। आप देख रहे होंगे कि गायें जो हैं सभी विलक्षण गायें हैं और हर प्रजाति जो है वो अपने आप में इतनी अद्भुत और इतनी अनूठी है कि जब उनके विवरण आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। और गोपाष्टमी पे तो इनकी साज सज्जा और इनकी खूबसूरती देखते बनती हैं। महाराज जी हैं जो इन सभी गायों को लगता है कि ये पेरेंटिंग करते हैं, एकदम इनके अंदर से वो मातृत्व तो झलकते रहता है और जब ये आते हैं तो इनके वात्सल्य देखने को मिलते हैं इन गायों के। और हमारे साथ लड्डा साहब भी जो नमस्कार, जो है तो बीजेपी से जुड़े हुए लेकिन गौ सेवा में अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। तो गोपाष्टमी पे क्या क्या तैयारी चल रही है इस राधा कृष्ण गौशाला में, यही जानने के लिए हम यहाँ पे हैं और हम बात करेंगे महाराज जी से भी और लड्डा साहब से भी। लड्डा साहब, किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं? नमस्कार सबको, गौ माता की जय। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग सभी सनातनी हैं और गोपाष्टमी का पर्व वैसे सभी को पता है, लेकिन मैं फिर से दर्शाना इसलिए चाहूँगा कि जो हमारे देश का भविष्य, आज की हमारी युवा पीढ़ी है, उनको ये मालूम होना चाहिए अष्टमी तो हमेशा आती है, इस अष्टमी में क्या विशेषता है। गोपाष्टमी का पर्व जो है, कहते हैं हमारे पुराणों में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने गौओं को चराना गोपाष्टमी के दिन शुरू किया था। अच्छा, इसीलिए इस गोपाष्टमी के पर्व की विशेष महत्वता है। हालांकि गौ तो हमारी माँ है, गौ का पूजन हम हर दिन हर कोई करता है। विशेष तौर पे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, इस पर्व पे गौओं का विशेष पूजन वगैरह हम लोग करते हैं। तो इस गोपाष्टमी के ऊपर महाराज श्री मंगलदास जी महाराज जी के आशीर्वाद से हम लोग निमित्त यहाँ पे आते हैं और इसलिए आते हैं कि हमारे मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। देखिए, पाप पुण्य ये तो किसी ने देखा नहीं है, महसूस करने वाली चीज़ें हैं, लेकिन जिस काम करने से आपके अंतरात्मा को शांति होती है वो काम हमें हर किसी को करना चाहिए। उसी आधार पे हम लोग एक व्यापारिक होने के नाते भी हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमें तो अपनी शांति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हम यहाँ आते हैं और महाराज जी के आशीर्वाद से सब कार्य चल रहा है। उनको कुछ सपोर्ट चाहिए, तन का, मन का, धन का, जो यथासंभव होता है गौ माता के आशीर्वाद से हम और हमारी पूरी टीम गणेश मंडल की इस कार्य में जुड़ी रहती है। अच्छा, गणेश मंडल की टीम पूरी तरह से समर्पित है जी, इस गौशाला जी, की। जी। अच्छा, क्या किस तरह से आप लोग इसमें अपनी सेवाएं देते हैं? जैसे हमारा गणेश सेवा मंडल 23 साल पुरानी ये संस्था है। लक्ष्मी नगर में गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर दिल्ली वाले लोगों के लिए हम लोगों ने 10 दिन का गणेश महोत्सव का आयोजन 23 साल से करते हैं। इसमें सारे रंगारंग कार्यक्रमों के अलावा हमारा इस देश के लिए कुछ न कुछ संदेश होता है। जैसे थीम होती है, जैसे जल ही जीवन है या पर्यावरण के लिए है, यमुना को बचाने के लिए है, ऐसे कई कार्यक्रम उपक्रम हम करते हैं। उसी बैनर तले निर्धन कन्या विवाह है, गोपाष्टमी का कार्यक्रम है, ऐसे इस टाइप के कार्यक्रम हम करते रहते हैं। तो इस गोपाष्टमी के कार्यक्रम में भी इस बार विशेषता यह है कि सुबह 5 बजे से गौओं का पूजन शुरू होगा। अच्छा, यहाँ पे बाहर पूरा टेंट लगता है और गौओं को विशेष श्रृंगार करके उनको सजाया जाता है और उस दिन गौ माता को मतलब विशेष लाड प्यार करते हैं लोग, क्योंकि उस दिन उनका बर्थडे है, ये समझिए आप। मतलब आज की लैंग्वेज में मैं बात करूँ तो गौ के लिए सारी चीज़ें होती है यहाँ पे। फिर कीर्तन का आयोजन होता है। कीर्तन विशेष रूप से हम गौओं को सुनाने के लिए करते हैं। अच्छा, जैसे सुंदरकांड का पाठ भी यहाँ पे आए दिन होता है, आपने देखा होगा। गौओं को सुनाने के लिए होता है। अच्छा, ऑडियंस के लिए तो आए दिन कीर्तन होते ही रहते हैं। अब ऑडियंस सुन ले अलग बात है, लेकिन उस दिन का कीर्तन विशेष रूप से गौ माता के लिए है। अच्छा, तो उस दिन कीर्तन होता है यहाँ पे। 56 भोग आप सभी जानते हैं कि आपको सबको पता है कि माँ यशोदा, देवकी ने तो भगवान कृष्ण को जन्म दिया, लेकिन माँ यशोदा ने उनका पालन पोषण किया। जब वो कृष्ण जी को 8 प्रहर खाना देती थी, वो हम लोग नॉर्मल 2 बार या 3 बार भोजन करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, लेकिन भगवान कृष्ण को 8 बार भोजन कराती थी वो। अच्छा, माँ यशोदा। तो क्योंकि भगवान को बहुत भूख लगती थी और 56 भोग का जो प्रचलन हुआ है, इसका अतिप्राय मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। क्या है, कृष्ण भगवान जो है वो कितनी बार खाना खाते थे, यशोदा मैया उनको किस तरह से दुलार करती थी, और गोपाष्टमी का क्या महत्व है। मुझे भी आज ही पता चला कि गोपाष्टमी से कृष्ण भगवान ने
उनको गायों को चराना शुरू है। महाराज जी से बात करूंगी कि महाराज जी क्योंकि बहुत मैं देखती हूँ कि लगे रहते हैं और एक एक गाय को नाम से बुलाते हैं तो वो बघार में मारती हैं, वो जिसका नाम लेते हैं वो गाय उठ खड़ी होती है, चिंगारती है, मतलब ये लगाव है गाय ही नहीं बच्चों से भी। तो महाराज जी आप ये बताइए कि गोपाष्टमी पे जो ये पूरा जो तैयारी चल रही है और इस बार गोपाष्टमी पे क्या विशेष है? पिछली बार मुझे याद है कि मैं जब आई थी तो गोपाष्टमी पे जो विशेष पूजा हुई थी वो बहुत अद्भुत था। साथ ही उस नंदी भगवान की भी पूजा हुई थी जो कि नेपाल गए थे और नेपाल में गीर गायों को को बढ़ावा देने के लिए आपने यहाँ से वहाँ भेजा था। इस बार क्या खास रहने वाला है? इस बार हमारे महेंद्र लड्डा जी गणेश सेवा मंडल के द्वारा अपने मित्रों सहित ये नया कार्य, नया गीत संगीत हैं और अनेक प्रकार के वीआईपीओं को आमंत्रित करते हैं और गौ माता का निरंतर हिंदू सनातन धर्म के लिए जागृति करते हैं और विशेष किसी का नाम भी नहीं देते हैं लेकिन निवेदन करके सभी वीआईपी को इकट्ठा करते हैं। ये हमारे महेंद्र जी का विशेष वो है। और यहाँ पर जो गौ माताएँ हैं ये भारत की सबसे दुर्लभ गो गाय हैं। जैसे मृगनैनी है, ये हाँ मृगनैनी है, ये वाली हाँ, इसको पूरे भारत के संतों ने पूजन किया। अब जैसे ये है नरसिंगी गंगा, कैसे बातचल कर रही है, कैसे जीभ से चाटे जा रही है, इसको एक मिनट भी चैन नहीं है। तो ये बेचैन है। तो ऐसी ये रिद्धि सिद्धि बंधी हुई है। और वहाँ पर जो तिलक वाली है रघुकुल तिलक नार पहचानी, ये विशेष से विशेष गाय है। और वहाँ पर एक रामा और श्यामा है, ये दोनों गाय माताओं को बताऊं तो ये गुजरात से आई हुई है। अच्छा। और विशेष से विशेष हैं। इनका हमें मूल्य क्या कहूँ, ये 1.25 करोड़ का जोड़ा है। अच्छा हाँ, इतनी महंगी गाय मैंने पहली बार सुनी। तो ये 1.25 करोड़ की होती है। तो ये इसका तो कोई मूल्य ही नहीं है। जैसे सफ़ेद गाय आप देख रहे हैं, ये धवला है। ये ऐसी इस गौशाला में आपके सबके सहयोग से 125 गाय हो चुकी हैं कपला। अच्छा, कपिला का मतलब समझा। कपला का ये मतलब इसके सींग हिलते हैं। इसको कोई मारेगा तो इसके स्वयं के सींग टूट जाएंगे। अच्छा। ये किसी को मारेगी तो इसके सींग टूट जाएंगे। तो ये किसी को मार नहीं सकती, कह नहीं सकती है। तो हमारे यहाँ कपला गाय तो क्या थी, केकई माता थी। केकई माता ने भगवान राम के सभी मनोरथ पूर्ण किए थे, तो केकई को कपला गाय कहा। अच्छा। हाँ, तो केकई भगवान राम के ही पूर्ण किए हैं, तो इससे बड़ी और कोई हो नहीं सकता है। फिर दोबारा सीता माता ने भी कपला गाय का स्वरूप लिया। अच्छा जी। अच्छा, देखिए आप लोगों को पता, हम लोग जो रामायण जब जितना जानते हैं उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो केकई जो है वहाँ पे बहुत ही अलग रूप में नज़र आती हैं, लेकिन जब उनका विवरण इन गायों में देखते हैं तो कितनी सीधी और सच्ची दिख रही हैं। और सीता और केकई का रिश्ता हमेशा गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन अगर उसी स्वरूप को सीता ने भी लिया तो इसका मतलब लगाव दोनों में कितना ज़्यादा रहा होगा, ये भी समझने की ज़रूरत है इन गायों के माध्यम से और इनकी जीवनी के माध्यम से, इनके नस्लों के माध्यम से, क्योंकि हमारे वैदिक संस्कृति को ये रिप्रेजेंट करती हैं। हमारे भारतवर्ष में गायें पूजी जाती हैं, गौ माता कही जाती हैं और इनका विशेष स्थान होता है हमारे खासकर सनातन धर्म में। आगे आप बताइए। जी, मैं तो ये बताना चाह रहा था आपसे कि भगवान, जैसे हम लोग 3 बार भोजन करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को माँ यशोदा 8 प्रहर 8 बार भोजन देती थी। और जब भगवान ने ये रचना करी कि भाई इतनी बारिश और ये सब कुछ आ रही है, और गोवर्धन पर्वत को जब भगवान ने उठा लिया तो उस समय कि कहते हैं कि भगवान को कितने 6-7 दिन तक पर्वत को ऐसे उंगली पे रखना पड़ा। तो माँ यशोदा को चिंता हो गई कि मेरे बेटे को, मेरे पुत्र को, लाला को मेरे 8 बार खाना होता है, यहाँ पे 1 बार भी खाना नहीं मिल रहा है। और जब वो श्रृंखला जब संपूर्ण हुई तो सब लोगों ने, ग्वाल बालों ने और सब ने मिलाकर 56 भोग बताया कि भगवान कितने दिन के भूखे हैं, इनको हम क्या क्या खिलाएं। वो जो प्रेम और जो वात्सल्य था माँ के रूप में, सखा के रूप में, राधा रानी के रूप में,
वो सब प्रकट होकर 56 भोग जो भी अवेलेबल था वो उसी प्रकार का भोग भगवान को खिलाया गया। इसीलिए ये प्रथा पड़ी कि 56 भोग का हम प्रसाद लगाते हैं। अच्छा। हम लोग 56 भोग ग्रहण करते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो वास्तविक चीज़ें थी वो भी मुझे भी नहीं पता थी, अभी भी पता चली कुछ दिन पहले कि 56 भोग का महत्व क्या है। अच्छा। तो इसीलिए कोई भी अच्छे अनुष्ठान पे और ख़ास तौर पर दीपावली के बाद अन्नकूट का जो गोवर्धन भगवान का पूजन होता है तो 56 भोग का, तो वो 56 भोग भी कल प्रभु को लगाया जाएगा यहाँ पे। अच्छा, गोपाष्टमी के दिन 56 भोग होगा, कीर्तन होगा, गो पूजन होगा। इस ढंग के कार्यक्रम इस गौशाला में होते हैं। सुनने वाले सभी के लिए मैं कहता हूँ कि आप लोग सादर आमंत्रित है। यहाँ पे आप सुबह 8 बजे से लेकर पूरा दिन मतलब 2 बजे तक आप आए यहाँ पे 56 भोग का प्रसाद ग्रहण करें, गौ पूजन करें। आप गौ पूजन रेगुलर करते हैं, लेकिन उस दिन के गौ पूजन का आपका विशेष महत्व है, वो आपका अपना इन्वेस्टमेंट है। और अपने बच्चों को भी लाएं। शनिवार का दिन है, छुट्टी भी होती है काफ़ी लोगों को, अन्यथा आप शाम में भी आ सकते हैं। ये मेरा निवेदन है। जय गौ माता, गौ माता की जय। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।